फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है कि क्या यूपी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हिंदू धर्म और आरएसएस के पास है। ये सच है कि आरएसएस के लोग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन न लड़के वे इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की राजनीति को नियंत्रित करते हैं। अनेक राज्य सरकारें उनके नियंत्रण में और केंद्र सरकार भी उनके नियंत्रण में, और वे हिंदू कार्ड खेलकर ही वो अपनी राजनीति की पूरी गोटियां सेकते रहे हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म के पास में या आरएसएस के पास में कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। अगर है तो पिछले 70 साल में आरएसएस ने कभी उसे सामने रख के चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो हमेशा इनडायरेक्टली ये सरकारों को नियंत्रित करने का काम क्यों करते रहे हैं? सच्चाई यह है कि आरएसएस जिस तरह का संगठन है और आरएसएस में जिस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है लोगों को, आरएसएस अकेला ऐसा संगठन है जिसके पास में हिंदुस्तान की प्रगति का कोई विजन या नक्शा नहीं है। आरएसएस जिस हिंदू धर्म की वकालत करता है, वो चाहे जैसा भी हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो चाहे वो और धर्म हो, हिंदू धर्म एज ए सच, सनातन धर्म एज ए सच, उसके पास में हिंदुस्तान के और खासतौर पर यूपी के लोगों के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हिंदू सब यूनाइट हो जाए और हिंदू सब यूनाइट हो जाएंगे तो देश तरक्की करेगा, सारे लोग हिंदू हो जाएंगे तो देश तरक्की करेगा, यह गलतफहमी है। देश ने तरक्की तब की जबकि विज्ञान आया, और विज्ञान की नई खोजें तब आई जब 19वीं शताब्दी आई। और विज्ञान की खोजों ने धर्म की सत्ता को सीधे चुनौती दी, ईश्वर की सत्ता को सीधे चुनौती दी। विवेकानंद ने विज्ञान की खोजों की बड़ी प्रशंसा की थी, विज्ञान का भी बड़ा सम्मान करते थे। तो आपके पास में अगर हिंदू धर्म के हितैषी आपके घर आए तो आप उनसे पूछिए क्या आपके पास में लोकतंत्र के विकास का कोई एजेंडा है? अगर है तो वो कहां है? देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? इस देश में तकरीबन 80 करोड़ से ऊपर लोग, अभी वो संख्या तकरीबन 90 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, 90 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। भयानक बेरोजगारी है। किसी भी धर्म के पास में बेरोजगारी से मुक्ति का कोई भी एजेंडा या कार्यक्रम नहीं है। हिंदू धर्म के पास में भी कोई एजेंडा और कार्यक्रम नहीं है। यह बात कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोकतंत्र का विकास या सामाजिक विकास धर्म के एजेंडे को केंद्र में रख के नहीं कर सकते। चाहे वो गरीबी का प्रश्न हो, चाहे भूखमरी का प्रश्न हो, चाहे वो सामाजिक सद्भाव का प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लोकतंत्र और संविधान के द्वारा रचित जो जीवन मूल्य हैं उनमें हैं। संविधान और उसके द्वारा जो घोषित लक्ष्य है जिन्हें किस समाज को हासिल करना है उनमें है। लेकिन आरएसएस के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो देश के बारे में सोचे, उसके वैकल्पिक एजेंडे के बारे में सोचे।
न उन्होंने कभी भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई इनके खिलाफ में कोई आंदोलन किया। हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों के बीच में जम के कट्टरपंथी विचारधारा का, धार्मिक कट्टरता का प्रचार प्रसार होता रहा है और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार ने भारत को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त किया है। नागरिक बोध को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त किया है और इसे क्षतिग्रस्त करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय भूमिका रही है। सब लोग जानते हैं कि आरएसएस का बहुत विशाल नेटवर्क है, उसके लाखों होल टाइमर हैं, उसकी हर जिले में, हर बूथ में शाखाएं हैं, हर पोलिंग बूथ पर उसके लोग हैं। सवाल यह है कि जब वो इतने बड़े नेटवर्क के साथ में चुनाव में भाग लेता है तो आरएसएस डायरेक्ट इलेक्शन में भाग क्यों नहीं लेता? ये भाजपा की आड़ में खड़े होकर वो चुनाव में भाग क्यों लेता है? आरएसएस का दावा यह है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। यह सच है कि आरएसएस से प्रभावित लोगों का एक बहुत बड़ा संसार है। उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उसमें अनेक जज भी हैं, उसमें वकीलों का बहुत बड़ा हिस्सा है, मिडिल क्लास के शिक्षितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यह भी सच है कि आरएसएस की एक खूबी है कि वो किसी भी विचारधारा के लोगों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, उसके सबके लिए जगह है। लेकिन वो ये समाहित करके वो सिर्फ अपने कठमुल्ला एजेंडे का विकास करता है, कट्टरवादी एजेंडे का विकास करता है। और ये कट्टरवादी एजेंडा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। पिछले 7 साल का अनुभव है कि कट्टरता ने हिंदुस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और स्पीड अप किया और तेज गति प्रदान की। जब आरएसएस के लोग हिंदू धर्म के प्रचार और हिंदुत्व के प्रचार पर जोर देते हैं तो वे स्वभावतः उनका लक्ष्य होता है कि जो धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने की परिकल्पना संविधान में पेश की गई, उस धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लोगों को गोलबंद किया जाए, शिक्षित किया जाए। आप ये तय मान लीजिए, आधुनिक भारत का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। अगर धर्म के आधार पर आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता था तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा प्रगतिशील और बहुत ही ताकतवर देश होता। पाकिस्तान का जन्म ही हुआ था धर्म के आधार पर। भारत ने पहले दिन से राष्ट्र राज्य की अवधारणा के आधार पर धर्म को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्र राज्य की धारणा के विकास के लिए भारत ने लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता, इन 3 चीजों को प्रमुखता दी और धर्मनिरपेक्षता को उसका कोर यानी रीढ़ की हड्डी बनाया। लेकिन आरएसएस को ये सब नहीं चाहिए। ये जो अभी समाज में इतने बड़े स्केल पर जो आपको बहुत सारा जो वितंडावाद दिखाई दे रहा है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में, स्वतंत्रता के खिलाफ में, समानता के खिलाफ में, स्त्री पुरुषों के समान अधिकारों के खिलाफ में, इसमें आरएसएस और उसके जुड़े हुए लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आरएसएस जब हिंदू धर्म पर जोर देता है तो वह बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद को अस्वीकार करता है। वो बहुलतावाद को स्वीकार तभी करता है जब आप हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की धारणा माने। लेकिन आधुनिक राष्ट्र तो धर्म के आधार पर बन ही नहीं सकता। एक अन्य चीज वो ये कि आरएसएस के लोगों को पाक समर्थित जो आतंकवादी नजर आते हैं,
उन्हें सीमा पर जो सक्रिय आतंकवादी हैं वे नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भारत में जो सक्रिय उनके संगठन है वे जो हिंसाचार करते रहते हैं और आतंकी घटनाएं करते रहते हैं वे नजर नहीं आते। उनको तो वे पुण्य के काम मानते हैं। तो आरएसएस और उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले व्यक्ति और संगठनों की जो हिंसा है उसे आरएसएस कभी कंडेम नहीं करता, उसके खिलाफ कभी जुलूस नहीं निकालते। जिन लोगों ने हेट स्पीच दी, उन हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ में अभी तक मोहन भागवत का कोई बयान तक नहीं आया, नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया। तो जो लोग घृणा का प्रचार करते हैं और संयोग से वे हिंदू हों, अगर वे संयोग से मुसलमान होते और वे ऐसे ही हेट स्पीच दी होती उन्होंने, तो आप तय मान लीजिए 24 घंटे के अंदर सारे लोग जेल के अंदर होते और यूएपीएम के अंदर जेल में होते। तो आरएसएस के जो खूबी है वो ये कि उन्हें अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग या अपनी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग जो हिंसाचार करते हैं, घृणा का प्रचार करते हैं, उसकी वे कभी निंदा नहीं करते। आरएसएस के जो पूरे के पूरे नेटवर्क, उसकी संस्कृति के विस्तार में जिन 3 चीजों की सबसे बड़ी भूमिका है वो है वायलेंस, दंगे, और जब दंगे और हिंसा न हो तो वाचिक हिंसा। और वाचिक हिंसा इन दोनों से ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा घटी है। हिंसा, दंगे, वाचिक हिंसाचार, इन तीनों को लेके आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से एक तटस्थ भाव अपनाया हुआ है और पार्टीजन भाव अपनाया हुआ है, वह अपने आप में चिंता की चीज है। उसने लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसको कमजोर किया है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है, अभी भी जो विपक्ष है वो विपक्ष इस बात पर एक मत नहीं है कि आरएसएस के खिलाफ में सब लोग मोर्चा बना के, बीजेपी के खिलाफ में एक मोर्चा बना के, सारे मतभेद भुला के वो लड़ाई लड़ें। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती के आधार पर अलग अलग तरीके से आरएसएस की व्याख्या करते रहते हैं लोग, और आरएसएस से अलग अलग लड़ना चाहते हैं। हम विनम्रता से कहना चाहते हैं कि आरएसएस को और उसके नेटवर्क को, जिसका के प्रतिनिधित्व सैकड़ों संगठन करते हैं, तकरीबन 750 से अधिक एनजीओ, हजारों छोटे मोटे एनजीओ देश विदेश में आरएसएस के साथ जुड़े हुए जो काम करते हैं। जब तक आप आरएसएस को और उसकी विचारधारा को आप एक राष्ट्रीय चुनौती और राष्ट्रीय समस्या के तौर पर नहीं देखते और उसके खिलाफ में सारे मतभेद बुलाकर एकजुट नहीं होते, आप आरएसएस को परास्त नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में पहली बार यह मौका मिला है कि सारे मतभेद बुला के आरएसएस के द्वारा समर्थित सारे उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को एक सिरे से हराया जाना चाहिए। अगर आप परिदृश्य देखें तो आपको मतलब बहुत ही दुख होगा। जो आरएसएस विरोधी ताकतें हैं वे विभाजित हैं और जो आरएसएस है वो यूनाइटेड है। जरूरत इस बात की है कि जो आरएसएस विरोधी ताकतें हैं वे यूनाइटेड हों, एकजुट हों और आरएसएस को चुनौती दें और बीजेपी को चुनौती दें। आरएसएस के लोगों की खूबी जानते हैं क्या है? उनकी खूबी है कि वे अपने को भगवान का सैनिक मानते हैं, और भगवान का सैनिक जब वे मानते हैं तो वे इसीलिए उन्होंने नारा दिया था बच्चा बच्चा राम का। और ये जो भगवान का सैनिक मानने वाली जो उनकी धारणा है, यही धारणा उनके सैनिक प्रेम यानी नेशनलिज्म और सैन्यवाद के साथ में रिश्ते को बनाती है। तो लोकतंत्र में आप
सैन्यवाद के जरिए या हिंदू धर्म के जरिए आप सारे लोगों का दिल नहीं जीत सकते। हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत कम लोग हैं, जो गैर हिंदू हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आरएसएस के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोकतंत्र की खूबी है कि लोकतंत्र सबको साझा शिरकत का मौका देता है। सरकार बनती है तो पहले जितनी सरकारें बनी हैं सबको मौका दिया गया है। अगर समस्या आई है, लोग शिकायत लेके पहुंचे, तो कांग्रेस की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो या वो देवगौड़ा की सरकार हो, कभी भी लोग शिकायत लेकर पहुंचे तो उसको बाकायदा एड्रेस किया गया है। इस बिना पर नहीं इग्नोर किया गया कि वह विपक्ष के लोगों ने उठाई है समस्या। क्योंकि लोकतंत्र की जो बुनियादी स्पिरिट है वो ये है कि सत्ता जो है वो सभी समुदाय के, धर्म के मानने वालों को सत्ता को साझा करने और उसमें भागीदार बनाने का मौका देती है। लेकिन आरएसएस की और भाजपा की मूल नीति है कि अगर वे सरकार में आएंगे तो वे किसी को सत्ता का साझीदार नहीं बनाएंगे, वे किसी की डिमांड नहीं सुनेंगे। कांग्रेस ने कई बार अपनी जो मूल नीति थी उनके खिलाफ में भी लोगों ने बात रखी तो उसे सुना। तो आरएसएस की मूल नीति है लोकतंत्र में कि सबको शेयर करने का मौका मत दो, सिर्फ शेयर उसी को करने का मौका दो जो आरएसएस की पॉलिसीज को माने। तो सबको शेयर करने का मौका न देना, यह तो लोकतंत्र के खिलाफ जाता है। आप आरएसएस के पक्ष में कैसे जा सकते हैं? और यही वजह है कि आरएसएस के नेतृत्व में या बीजेपी के नेतृत्व में जहां जहां सरकारें बनी, केंद्र में या राज्य में, लगातार विभिन्न तबकों के साथ में, समुदायों के साथ में भेदभाव हुआ, उनकी उपेक्षा हुई। और ये जो लगातार जो मंत्री जो बयान दे रहे हैं, आप कुछ देर के लिए भूल जाइए उनको टिकट मिली कि नहीं मिली, लेकिन एक बात तो वो सच कह रहे हैं कि दलितों की उपेक्षा हुई, एक बात तो सच कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हुई, एक बात तो सच कह रहे हैं कि वह नौजवानों की उपेक्षा हुई, और उससे भी बड़ा सच तो मोदी के सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपने सरकार में शिरकत करने का, साझा करने का किसी को मौका नहीं दिया। इन 5 साल में, योगी के 5 साल के शासन में, बीजेपी के नेताओं की संपत्ति में बेशुमार इजाफा हुआ है। आप लोकल लेवल पर जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट लीडर के घर में आपको 20-20 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी मिलेगी। 5 साल पहले उसकी स्थिति यह थी कि उसके पास में साइकिल और मोटरसाइकिल थी। एक एक एमएलए ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। और दूसरी तरफ बेशुमार गरीबी। क्यों? क्योंकि आप सत्ता में भागीदारी का किसी को मौका ही नहीं देते। यानी आरएसएस का जो बेसिक जो लक्ष्य है वो लोकतंत्र के बुनियादी लक्ष्य के खिलाफ है। लोकतंत्र का बुनियादी लक्ष्य है लोगों को, विभिन्न समुदाय के लोगों को, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के लोगों को सत्ता में साझीदार बनाना। आरएसएस का लक्ष्य है एंटी साझीदारी की नीति को लागू करना। और यही वो जगह है जहां से कि आरएसएस नए सिरे से मनुस्मृति के नियमों का, नए सिरे से नव्य ब्राह्मणवाद का समाज में एक तरह से पालन करने में सफल रही है। ऊपर से यह कहा गया कि हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास के नारे के साथ आए थे ना। सारी दुनिया का अनुभव है ये। जितने भी आरएसएस जैसे संगठन हैं जो एक ही धर्म को मानते हैं, वे एसेंशियली एंटी डेवलपमेंट होते हैं। वे आते डेवलपमेंट के नाम पर है। वे एसेंशियली सेकुलरिज्म के खिलाफ होते हैं। वे आते हैं लोकतंत्र के कंधे पर सवार होकर। वे एसेंशियली बहुलतावादी संस्कृति के खिलाफ होते हैं, लेकिन आते हैं लोकतंत्र के जरिए, वोट के जरिए आते हैं। वो कहते हैं हमको तो वोट दिया है। तो आरएसएस का जो सबसे जो बुनियादी थ्रस्ट एरिया है जिसने कि आरएसएस को ताकतवर बनाया, भारत में आर्थिक सामाजिक भेदभाव जितना ताकतवर होगा, जितना बढ़ेगा, आरएसएस उतना ही ताकतवर बनेगा।
और लोकतंत्र उतना ही कमजोर होगा। यही वजह है कि पिछले 7 साल में और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 5 साल में उत्तर प्रदेश और भारत की जनता में सामाजिक भेदभाव, असमानता और गरीबी दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ी है। और ये जो आरएसएस के लोग जो एंटी शिरकत जो इनका जो स्लोगन है, लोकतंत्र विरोधी जो इनका नारा है, जिसके ये हिंदू धर्म की आड़ में जो ये सारा प्रपंच करते रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है आरएसएस के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आरएसएस डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस ही नहीं करता। आरएसएस का पूरा ढांचा एंटी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से सजा संवरा और बना हुआ है। दो चीजें और हैं जिन्हें मैं मेंशन करके मैं आपके सामने ये बात यहीं समाप्त करूंगा। पहली चीज, पिछले 70 साल में जो चीज सबसे ज्यादा घटित हुई हमारे जीवन में, ये आखिर आरएसएस इतना ताकतवर बना कैसे? ये ताकतवर इसलिए बना क्योंकि हमारा जो परिवार है, जिस परिवार में हम लोग रहते हैं, परिवार का जो ढांचा है, परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, उस परिवार के ढांचे में, परिवार के कॉन्सेप्ट में, परिवार की संरचना में भयानक क्राइसिस है। ये जो हिंदू परिवार है, इसमें भयानक क्राइसिस है। राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली एज ए सच सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है। आरएसएस के लोग इसको और ज्यादा दबाव में लाते और संकट में फंसे रहने देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनको फायदा है। इसलिए आप देखेंगे पुराने परिवार, संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार के पुराने परिवार की प्रशंसा ये आरएसएस के मुखिया आए दिन करते रहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार एकदम पूरे देश में क्रैक कर चुका है, टूट चुका है, उसमें सड़ांध आ चुकी है। करोड़ों लोग आए दिन आपस में स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस के लोग इसके लिए तैयार नहीं है कि इस परिवार जैसी संस्था को बदला जाए, क्योंकि परिवार रहेगा तो आरएसएस भी रहेगा। परिवार के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है आरएसएस। परिवार में जो संबंध है और एकल संबंध है, उनमें आधुनिक जीवन वैल्यूज, संविधान के अनुरूप जीवन वैल्यूज आए और विकसित हो, इसके खिलाफ है आरएसएस। आरएसएस को ट्रेडिशनल औरत पसंद है जो कामकाज नहीं करती। आरएसएस को वह औरत पसंद है जो सिर्फ घर की चौहद्दी के अंदर रहती है। तो आरएसएस एक तरफ राजनीति के जरिए, अपने संगठन के जरिए राजनीति के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, उसके डेमोक्रेटाइजेशन के खिलाफ है, और वहीं दूसरी तरफ वो फैमिली के डेमोक्रेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है। और यही वह जगह है जहां से कि आरएसएस को खाद पानी मिलता है। आरएसएस के लोग आए दिन, जिस पर बात की जानी चाहिए कायदे से, आए दिन जो संविधान निर्मित जो चीजें हैं, संविधान किस चीज को महत्व देता है? संविधान महत्व देता है व्यक्ति की सत्ता, नागरिक की सत्ता, पर्सन, इसको महत्व देता है। आरएसएस के लोग व्यक्ति की सत्ता, महत्ता और स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म और राष्ट्र। व्यक्ति और व्यक्ति की सत्ता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र का विकास तभी संभव है जबकि व्यक्ति की सत्ता, महत्ता और स्वतंत्रता की और स्वायत्तता की रक्षा की जाए और उसका विकास किया जाए। बिना इसके लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। तो आरएसएस के लोग आए दिन व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वायत्तता, इन पर आए दिन विभिन्न तरीकों से हमले करते रहते हैं। वो लेखक के ऊपर हमले करते हैं, वो सांस्कृतिक कर्मियों के ऊपर हमले करते हैं, वो परिवारों के ऊपर हमले करते हैं, और बार बार एक कॉमन सेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जो पुरानी जो सभ्यता थी, पुराना जो परिवार था, वो एकदम सोने में सुहागे जैसा था। वास्तविकता ये नहीं है, वो सड़ चुका है, एकदम वो खत्म हो चुका है, वो टूट रहा है। उसकी वजह से समाज में संकट बढ़ रहा है।
और अगर ये संकट नहीं बढ़ रहा होता तो इतने तलाक के केस क्यों आते, इतने दहेज हत्या केस क्यों आते, इतने हिंसा के जो फिजिकल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके केस क्यों आते। इन सारी चीजों को एक सिरे से हिंदू धर्म के नाम पर पर्दा डाल के इग्नोर किया जा रहा है और इनकी तरफ आरएसएस के लोग देखना नहीं चाहते। और अगर वो देखते भी हैं तो वो चाहते हैं कि अगर औरत की पिटाई हो रही है, उसके लिए दहेज मांगा जा रहा है, उसका अगर कन्यादान हो रहा है और उसके लिए अगर खर्चे की बात की जा रही है शादी के लिए, तो ये सही है और जायज है। वे तमाम किस्म के जो विकृत सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है उनके पक्ष में आए दिन खड़े रहते हैं। आरएसएस का एक किनारा है, लोकतंत्र कहता है कि शरीर की स्वतंत्रता और इच्छा की स्वतंत्रता मनुष्य को लोकतंत्र देता है, हमारा संविधान देता है। लेकिन आरएसएस ये मानता है कि शरीर स्वतंत्र नहीं है, शरीर पर आपके पर हिंदू धर्म का कब्जा है या राष्ट्र का कब्जा है। और यही वो जगह जहां से कि आरएसएस को चुनौती दी जानी चाहिए। आपके हमारे सबके व्यक्तियों के शरीर पर और इच्छाओं पर न तो किसी धर्म का कब्जा है और न किसी राष्ट्र का कब्जा है, बल्कि ये स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं और ये समानता के दृष्टिकोण से जीने के लिए आधुनिक विकास के दौर में मजबूर हैं। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो फ्रॉड है कि या तो आप राष्ट्र के होंगे या फिर राम के होंगे, जी नहीं। हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति या तो संविधान का होगा या लोकतंत्र का होगा या धर्मनिरपेक्षता का होगा, न वो राष्ट्र का होगा, न वो राम का होगा, न वो हिंदू धर्म का होगा। आधुनिक विकास के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के शरीर पर धर्म का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण अस्वीकार किया जाए, उसको चुनौती दी जाए। आरएसएस के लोगों ने आपके जहन में यह चीज बिठा दी है कि शरीर पर आपके पर धर्म का नियंत्रण है, धर्म जैसे कहे वैसे करो, राष्ट्र जैसे कहे वैसे करो, जी नहीं। लोकतंत्र व्यक्ति की सत्ता, व्यक्ति के शरीर, उसकी इच्छा, इसकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता, इनकी इजाजत देता और ये उसके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। और यही वह जगह है जहां से कि हम ये कहते हैं आरएसएस के पास में लोकतंत्र के विकास का कोई नक्शा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के विनाश का नक्शा है। जब वे आपके शरीर पर कब्जा करने की बात करते हैं, उसे नियंत्रित करने की बात करते हैं, तो वे लोकतंत्र को बाधित करते हैं। और अब आपके सामने चुनौती है कि आप उत्तर प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी को हराएं, क्योंकि वे ये कहते हैं ये तो बच्चा राम का है या राष्ट्र का है। हम ये कहते हैं ये बच्चा न राम का है न राष्ट्र का है, बल्कि ये बच्चा संविधान का है, धर्मनिरपेक्षता का है, अपनी इच्छा का और अपने शरीर का मालिक है। जब तक यह धारणा आपके मन में नहीं बैठेगी, आप आरएसएस के बनाए हुए जाल से नहीं निकल पाएंगे। आरएसएस के बनाए हुए जाल से निकलने के लिए जरूरी है कि आप हिंदू धर्म की जो शरीर पर नियंत्रण की, हिंदू धर्म की ब्यूटी क्या है, शरीर पर वो जीते जी नियंत्रण रखता है और मरने के बाद में भी हिंदू धर्म नियंत्रण रखता है। इसलिए हिंदू धर्म के दायरे के बाहर निकल के संविधान के दायरे में व्यक्ति के शरीर, उसकी इच्छा, उसकी स्वतंत्रता, इनकी पहचान की जानी चाहिए और इनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमले अगर किसी ने पिछले 70 साल में किए हैं तो वह आरएसएस और उसके जैसे संगठन। तो लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी है कि आप व्यक्ति की सत्ता, उसके शरीर की स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता और स्वायत्तता, इनको माने और अपने लोकतंत्र के विकास के लिए आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ अपने को एकजुट करें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।